उनके लड़के नरेंद्र मोदी जी जैसी ताकतवर सरकार को झुकाया राकेश टिकैत जी। आज जो किसान यूनियन है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा यूनियन कहीं कोई दूसरा संगठन में नहीं है कि नरेंद्र मोदी सरकार को झुका दे और जो किसानों के ऊपर काला कानून बनाया गया था उसको वापस करा दे। ऐसा शख्सियत जो है उनके लड़के राकेश टिकैत जी हुए हैं। और अभी चंद दिनों के समय है, एक अपना समय अध्यक्ष हूँ, हमारी माता जी के जानकारी मृत्यु की हुई उस समय वो नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें समय मिला जनपद में आने का और मंसूरी जी के परिवार में भी जो है बहुत ही दुखद घटना घटी, की पत्नी का भी देहांत हो गया, उसमें भी हम लोग बहुत शोकाकुल थे। और उसी के 10 दिन बाद हमारे माता जी का देहांत हुआ और ये दोनों परेशानियां एक साथ हम लोगों के बीच में आई और उन दोनों परेशानियों में आगे शरीक होने का काम हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने किया। तो हमें ऐसे ही मजबूत नेता की आवश्यकता है और ऐसे मजबूत नेता हमारे बीच में हैं। हम लोगों को किसी भी प्रकार से कोई डर नहीं है। सरकार बहुत करेगी तो जेल में जाएगी, इससे अधिक सरकार के पास कोई हैसियत नहीं है, उससे हम लोगों को कोई डर नहीं है। एक संगठन किसान यूनियन ही है जो किसी भी मुद्दे की लड़ाई छेड़ता है तो सफलता मिल जाती है। बाकी चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, ये 3 पार्टियां हमारे प्रदेश में सक्रिय रहती हैं। लेकिन इन तीनों पार्टियों में जो पार्टी सत्ता में है उसकी तो कोई बातें नहीं है, वो तो जो चाहता है वो करता है। लेकिन जो 2 पार्टियां हैं विपक्ष में, उनको इतना ईडी और सीबीआई के डरा धमका करके उन्होंने बांध दिया है कि वो लोग विपक्ष की भूमिका निभा ही नहीं पा रहे हैं। और जो विपक्ष का काम है वो हमारे किसान संगठन के लोग कर रहे हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं है। हमारा काम केवल किसानों के हित की पैरवी करना है, मजदूरों के हित की पैरवी करना है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो भी कानून बनते हैं वो सब किसानों को ही प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये देश किसानों का, ये देश व्यवसायियों का नहीं है। देवरिया में मुफ्ती में 2-4 मिलें होंगी, एक चीनी मिल है, वो भी आज तक वादा करके नहीं बनाया जा रहा है और केवल खेती पर निर्भर है। पूरा भारतवर्ष खेती पर निर्भर है और खेती के अनाज से आज सरकार जो है मुफ्त में हर व्यक्ति को 5 किलो अनाज दे रही है। अगर सरकार में हिम्मत है तो किसी भी परिवार को, हर परिवार को एक घर दे करके दिखा दे, गिट्टी बालू सीमेंट दे करके दिखा दे, उसकी कुवत नहीं, लेकिन हमारा अनाज हर परिवार को दे रही है। 79% लोगों को गाँव में, अभी सर्वे नहीं हुआ है, 2002 का सर्वे है जनसंख्या का आंकड़े का, और 2002 के सर्वे के हिसाब से जो जनसंख्या तय हुई है उसी मानक के अनुसार से विरासत वितरण हो रहा है। अगर 2024 में अगर हर 10 साल बाद प्रतिशत होता है, जनसंख्या का गणना होता है, लेकिन ये 2 साल और बीत गया, 18 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक 2011 के बाद से 2024 तक कोई जनसंख्या का गणना नहीं हुआ हिंदुस्तान में, जबकि 10% आबादी बढ़ी है और उन 10% की आबादी का राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। गाँव में अधिसंख्यक परिवार जो है, जो गरीब है, वो राशन कार्ड से विचलित है, पेंशन से विचलित है, क्योंकि सरकार चाहती नहीं है कि जनसंख्या का गणना कराएं और उस जनसंख्या की गणना के अभाव में ये लोग वंचित हैं। नहीं तो उसका 79% अगर मिलता तो हर परिवार को राशन कार्ड मिल जाता, हर परिवार को आवास मिलता, हर परिवार को पेंशन मिलता, लेकिन सरकार ऐसा कार्य नहीं कर रही है। तो ये सारे मुद्दे, अभी सरकार ने कहा है कि निःशुल्क बिजली दूंगा, लेकिन निःशुल्क बिजली में कहीं कोई वादा पूरा नहीं होता दिखाई दे रहा। जाइए, मीटर लगेगा, उसका बिल आपको भरना ही पड़ेगा। झूठा वादा करके इन लोगों ने वोट देने का काम, प्रोपेगेंडा करने का काम शुरू किया। इस तरह की कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध हम लोगों को आगे बढ़ना है। देखिए, आज इस सभा में इस संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी श्री अखिलेश प्रताप सिंह जी आए हुए हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ पूरे संगठन की तरफ से। आज हमारे किसान नेता महेंद्र टिकैत जी की पुण्यतिथि है। और सब इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए।